नमस्कारम साथियों, आज हम आपके लिए 6 अक्टूबर में आने वाले पेपर के एज इट इज़ सेम टू सेम जो पेपर आपका आ सकता है वैसे 35% लेके आए हैं। यह अपनी चौथी सीरीज़ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 सीरीज़ लेके आऊँगा 35% की, जिनमें से यह चौथा है। आप इसे देखें व समझें। पहला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पृष्ठ की सामग्री के पीछे पाठ शामिल करने के लिए? नहीं। दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए जो कि प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, जिससे कंपनी का नाम, पृष्ठ की संख्या? नहीं, ये भी गलत है। देखो, बुकमार्क आता है हमारे पास इंसर्ट टैब में। कहाँ आता है बुकमार्क? MS वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर आता है बुकमार्क। तो बुकमार्क आता है याददाश्त के लिए। तो देखिए, एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए, जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। एकदम सही आंसर है कि यह एक ऐसा स्थान दिया जाता है या नाम दिया जाता है जिसका चयन पहचान, जिसे बाद में हम पहचान सके और भविष्य में वहाँ पर आसानी से हम पहुँच सके या वहाँ अपन काम कर सके। तो बुकमार्क होता है, इसी काम में आता है। जैसे कि रामायण की किताब होती है, उसमें धागा आता है। वो धागा किस काम में आता है? धागा इस काम के आता है आपके कि आपने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, तो वो हमें बता देता है, उसे ही हम बुकमार्क कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह क्या कहलाता है? एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह नेटवर्क कहलाता है। एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह क्या कहलाता है? नेटवर्क। ऑप्शन सी एकदम सही है। प्रश्न संख्या 3, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो हाइपरलिंक बुकमार्क के पास में आता है। जो बुकमार्क आता है अपना इंसर्ट टैब के अंदर, उसी के पास में आता है हाइपरलिंक डालने के लिए या लगाने के लिए हम कंट्रोल के साथ के का यूज़ करते हैं। कंट्रोल के साथ के हाइपरलिंक लग जाता है। हाइपरलिंक जिस शब्द या अक्षर के साथ दिया जाता है उसका कलर नीला हो जाता है और उस पर क्लिक के साथ अपन माउस प्रेस करते हैं, क्लिक के साथ हम एंटर दबाते हैं, तो क्या होता है, जिस पेज पे हमने बुकमार्क लिया है वह जिसके साथ जो फाइल अटैच की है वह फाइल हमारी ओपन हो जाती है। हम सीधे ही उस फाइल पे पहुंच जाते हैं और बुकमार्क को हाइपरलिंक को हटाने के लिए हम रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इंटरनेट बैंकिंग किसका उपयोग करता है जो कि एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्या जाता है? OTP जाता है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। सीधा सा आंसर इसका। बस पर्सन को थोड़ा पेचीदा बना दिया, लेकिन आप लोगों को डरना है नहीं क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IP पते का वैध उदाहरण क्या होता है? IP पते का वैध उदाहरण जो आपका ए ऑप्शन दिया जा रहा है इस टाइप से आता है हमेशा, जैसे 192.105.232.4 इस टाइप का जो भी आए आपका सिंपल आए वो आपका IP एड्रेस होता है। एकदम सही होता है। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल कल बताया था, कल पहला क्वेश्चन आया था कल की सीरीज में। तो IP की फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण है? यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस के सही उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है जिस पर हम हाथ रखकर अंगुलियां फिसलाकर या जिनके नीचे की तरफ लाइट आती है उन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखिए पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल होता है, टचपैड भी होता है और माउस भी होता है, तीनों होते हैं। मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये नहीं होते। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन ये तो इनपुट आउटपुट आ गई। हार्ड डिस्क और ये पेन ड्राइव ये डिवाइस ये अपनी सेकेंडरी मेमोरी आ गई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ट्रैक बॉल, टचपैड और माउस। इसके अलावा आता है अपने पास जॉयस्टिक। क्या आता है अपने पास? जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक सबसे ज़्यादा गेम खेलने के लिए काम में लेते हैं हम जॉयस्टिक। ये सब के सब इनपुट डिवाइस होते हैं। ट्रैक बॉल, टचपैड, माउस, जॉयस्टिक ये क्या है? इनपुट डिवाइस। फिर देखिए प्रश्न संख्या 7, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो चारों सीरीज है इन्हें आप अच्छे से देखें व समझें। इनके बाहर कोई भी पर्सन बाहर नहीं आएगा। पिछले पेपर में मैंने कहा था, कुछ बच्चों ने मेरे पे विश्वास भी किया था, तो उनका पेपर अच्छा भी हुआ था। फिर बाद में कमेंट भी आए थे कि सर जो आपने बताया था वही पेपर आया है पूरा का पूरा। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास कीजिए और इन वीडियोज़ को, जो 4 वीडियो दिए हैं मैंने 35% के, उनको पूरा देखें व समझें।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जिसमें हम आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं या आवाज़ से कुछ बोल के हम खोज सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोर्टाना। उसे क्या कहते हैं? कोर्टाना। ये विंडो 10 में स्टार्ट बटन जो आपका विंडो बटन होता है उसके पास में आती है कोर्टाना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में यदि उपयोगकर्ता स्लाइड शो के दौरान स्लाइड संख्या 4 पर सीधे ही जाना चाहता है, डायरेक्ट आपको चौथी स्लाइड पे जाना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आपको दबाना है 4 और 4 के साथ दबा देना आपको एंटर बटन। 4 दबाना है और 4 के साथ आपको दबा देना है एंटर बटन। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 9, 2 वाक्य दिए हुए हैं, बताना है आपको सही गलत कौन सा है। वोलेटाइल स्मृति, वोलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? नहीं, वो तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल आपकी, जिसमें लाइट चले जाने के बाद भी आपका डाटा सुरक्षित रहता है। और वोलेटाइल को बोलते हैं हम अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी हिंदी के अंदर बोलते हैं, जिसमें लाइट चली गई तो आपका डाटा भी चला गया, तो ये क्या हो गया? आपका गलत हो गया ये तो। फिर देखिए CDR ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है, सही है, ये कल आया था अपने पास। CDR ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण होता है। तो पहला वाक्य तो क्या हो गया आपका गलत, और दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा आपका सही। पहला गलत है, दूसरा सही है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 10, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर पाते हैं? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं ब्लैक बोर्ड की बजाय? तो वो है आपका पावर पॉइंट। देखिए अब एक बार बात कर लेते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। MS एक्सेल आपकी मार्कशीट वगैरह बनाने के काम में आता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्प्रेडशीट या वर्कशीट होता है। स्प्रेडशीट फर्स्ट या वर्कबुक होता है। फिर देखिए MS एक्सेस ये इंटरनेट की ईमेल की तरह काम करता है। आपका ईमेल जो पर भेज सकते हैं उसकी तरह आता है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं। फिर आता है MS पावरपॉइंट जो स्लाइड शो बनाने के काम में आता है, और यही होता है जिससे टीचर्स लोग अत्यधिक प्रभावी तरीके से अपनी जो कंटेंट होता है उसे अच्छे से समझा सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अनुसार। फिर देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके आगे S ओ लगा दो। S का मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब होता है सिक्योर, तो हो जाएगा आपका HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12, सही बताना आपको। इंटरनेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, गलत है इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट आता है, इंटरनेट की जगह क्या आता है? इंटरनेट, तो आपका सही हो जाता इंटरनेट एक निजी है, ये भी गलत है। उल्टा ये प्रश्न पहली सीरीज में आया था। इंटरनेट तो क्या होता है? वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि www का काम करता है आपका इंटरनेट, और इंटरनेट होता है निजी होता है जो प्राइवेट कंपनियों के काम में आता है। तो दोनों वाक्य आपके क्या हैं? गलत है। तो दोनों वाक्य आपके गलत है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए MS एक्सेल में सेल एड्रेस का सही उदाहरण, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, पिछले पेपर के लिए बताया था, जो सीरीज़ दी थी उनके लिए 3 सीरीज़ दी थी, उसमें बताया था पर्सन कि MS एक्सेल 2010 में सेल का जो एड्रेस आता है उसमें सबसे पहले ABCD के अक्षर आते हैं, उनमें सबसे पहले ABCD के अक्षर आते हैं, जैसे A, B या A, Z हो गया, कुछ भी आ जाए पर आएगा आपका ABCD का अक्षर, या A भी आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है, C भी आ जाए, पर पहले क्या आएगा? ABCD के अक्षर आएंगे। उसके बाद में आएगी गिनती। अब ये चेंज नहीं होगा रूल, पहले ABCD के अक्षर आएंगे, यानी कि पहले आपके पास अल्फ़ाबेट्स आएंगे, उसके बाद में आपके पास नंबर आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि अल्फ़ाबेट आ गए, नंबर आ गए और फिर अल्फ़ाबेट आ गए, तो वो भी गलत है आपका। देखते हैं इसमें पहले क्या है? नंबर आया, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसमें देखिए अल्फ़ाबेट आए और फिर नंबर आए, तो ये सही है आपका। इसमें देखो आप अल्फ़ाबेट आए, नंबर आए, अल्फ़ाबेट आए, तो ये गलत हो गया। वापस से रिपीट नहीं होंगे, फिर ये पहले ही आएगा बस।
इसमें देखो पहले नंबर आए, फिर अल्फ़ाबेट और फिर नंबर, ये भी गलत है। इस टाइप से जो आएगा, जैसे बाद में कितनी गिनती हुई फिर इसमें, और शुरू में भी कुछ भी आए, जैसे ABCD आना चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, उनका अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और बाद में नंबर होने चाहिए, तो वो आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में एक रूप में उपयोग किया जाता है। OTP का पूरा नाम क्या होता है? तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या नाम होता है OTP का? वन टाइम पासवर्ड, जो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए वैध होता है। MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या होता है? आउटलुक का उपयोग होता है इंटरनेट के लिए, ईमेल चलाते हो आप, ईमेल के लिए हम यूज़ करते हैं आउटलुक का आजकल, तो इसका आउटलुक का यूज होता है ईमेल के लिए। तो देखिए, इसका उपयोग ड्राइंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है, नहीं वो तो पेंटिंग होती है आपकी। इसका उपयोग गणना करने वाली एप्लीकेशन, नहीं वो आपका एक्सेल होता है। इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, एकदम सही है। इसका उपयोग वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन, नहीं वो तो वेब ब्राउजर्स होते हैं आपका, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर एकदम करेक्ट है इसका। फिर देखिए प्रश्न संख्या 16, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि आपका पर्सनल अकाउंट चाहिए आपको, तो किसका यूज़ करोगे आप? तो आप यूज़ करोगे POP3 का। किसका यूज़ करोगे आप? POP3 का। और यहाँ पे पर्सनल की जगह या व्यक्तिगत की जगह अगर बिजनेस आ जाता या व्यावसायिक आ जाता, बिजनेस या व्यावसायिक आ जाता है इसकी जगह पे, तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का। याद रखना साथियों, अगर यहाँ व्यावसायिक आ जाता या कॉमर्शियल आ जाता या फिर बिजनेस आ जाता तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का, जबकि यहाँ व्यक्तिगत या पर्सनल आता है तो हम यूज़ करते हैं POP3 का। MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो एनिमेशन फलक का उपयोग हम एनिमेशन की सूची देखने के लिए करते हैं। एनिमेशन फलक का यूज़ आप क्यों करते हो? एनिमेशन की सूची देखने के लिए। तो देखिए, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की होती है F7। F7 वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए शॉर्टकट की होती है F7। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची देख सकते हैं। हाँ, इसका ये एकदम करेक्ट आंसर है, सही है ये आंसर। आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आपका। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। फिर देखिए, आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर PDF फाइल देखने के लिए किया जाता है? PDF फाइल को देखने के लिए हम एडोब रीडर का यूज़ करते हैं, एडोब रीडर। ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 19, यदि आपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है, यानी कि गलती से कोई स्लाइड डिलीट हो गई अपने पास, तो अंडू बटन पर क्लिक करके डिलीट हुई स्लाइड को वापस ला सकते हैं। तो अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? पूछा यही है आपसे कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कल बताया था मैंने, अंडू आता है कंट्रोल के साथ Z, कंट्रोल के साथ Z, Ctrl+Z। देखिए, कंट्रोल के साथ Y रीडू के लिए यूज होता है, कंट्रोल के साथ U अंडरलाइन होता है, कंट्रोल के साथ Z अंडू के लिए होता है, कंट्रोल के साथ P प्रिंट के लिए होता है। याद रखना चारों। MS एक्सेल 2010 टूल है जो किसी अज्ञात मान की राशि को, अज्ञात मान कहीं पे भी आ जाए तो आपको आंखें बंद करके आपका आंसर देना है गोल सिक। क्या आंसर करना आपको? गोल सिक। कहीं पे भी आ जाए अज्ञात मान तो आपका आंसर होगा गोल सिक। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदर्शित करता है। यानी कि आपने क्या किया, फंक्शन को विभाजित किया, उसके बाद में जो शेष राशि रह गई हमारे पास, तो वो होती है आपकी मोड के अंदर आता है। वो किस में आता है? मोड के अंदर। प्रश्न संख्या 22, MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह है? यानी कि पेज लेआउट में कौन सा विकल्प आता है और कौन सा नहीं, विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो नहीं आता है वो बताना आपको। यानी पेज लेआउट में MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड 2010 में पेज लेआउट में कौन कौन सा कंटेंट नहीं आता या कौन सी कमांड नहीं आती है वो बताना आपको। तो पहला ऑप्शन है अपने पास ओरिएंटेशन का विकल्प करते हैं हम, जिसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आता है, तो ये सही है, आता है ये। तो इंडेंट विकल्प का उपयोग करके कुछ दूरी तक पैराग्राफ को बाएं तरफ ले जाना, ये भी सही है। दो इंडेंट आते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट।
इंक्रीज इंडेंट पैराग्राफ को राइट साइड की ओर यानी डेट और टाइम की तरफ लेके जाता है और डिक्रीज इंडेंट पैराग्राफ को पीछे की ओर लेके जाता है। फिर आता है टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना, ये नहीं आता, ये आपका इंसर्ट टैब में आता है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। पृष्ठ की सामग्री के पीछे बूथित यानी कि वाटरमार्क डालना, ये भी आता है उसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे पूछा था कि कौन सा नहीं आता, उपलब्ध नहीं है तो कौन सा नहीं है, टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल बनाना ये अपने पास नहीं आता है, तो याद रखना साथियों। फिर देखिए मॉनिटर की रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। स्क्रीन जो मॉनिटर होता है आपका उसका रेजोल्यूशन आता है जैसे 1024x768, तो वो क्या बताता है, वो बताता है मैं कि इसकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार है वो यानी कि जो लंबाई है क्षैतिज लंबाई और लंबवत लंबाई है वो कितनी होती है। तो देखिए पिक्सल की अधिकतम संख्या है जो मॉनिटर क्षैतिज व लंबवत प्रदर्शित करता है, सही है इसका आंसर। एक इनपुट डिवाइस है, नहीं, आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर तो। और रेजोल्यूशन तो कोई डिवाइस ही नहीं है, मॉनिटर को नापता है वो, तो उसकी जो लंबवत रेखा है या क्षैतिज रेखा है उन दोनों को बताता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, नहीं, यह स्थायी पठनीय प्रारूप नहीं, ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए अपना एकदम करेक्ट आंसर है इसके लिए, रेजोल्यूशन के लिए। फिर देखिए आप लोग ऑप्शन ए से ये इसका, ये तीनों गलत है इसके लिए। आप MS विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं आप, विंडो स्टोर से कर सकते हैं आप। MS विंडो 10 आती है कंप्यूटर के अंदर, तो हम विंडो स्टोर से करेंगे। अगर यही प्रश्न आ जाता कि आपके मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है तो आप करते हैं प्ले स्टोर। क्या करते हैं आप साथियों, प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं मोबाइल के अंदर, और जो कंप्यूटर होता है उसमें अपन डाउनलोड करते हैं विंडो स्टोर से। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 25, वीजीए कार्ड कौन सा होता है। वीजीए कार्ड एक ग्राफिक एडोप्टर कार्ड की तरह होता है, तो ग्राफिक एडोप्टर कार्ड की तरह होता है। निम्न में से कौन सा सही है, तो एक बार अपन इसका पूरी चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। प्रश्न संख्या 27, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ टोटल अपने पास 12 होती है, 1 से लेकर 12 तक आती है फंक्शन कुंजी अपने पास। तो अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, 26वां प्रश्न, 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं। 1000 होते हैं, ये गलत है। 1 MB में आपकी किलोबाइट होते हैं 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट होते हैं 1 MB के अंदर, याद रखना आप। 1 MB में 2048 बाइट्स होते हैं, गलत है ये भी। फिर देखिए आप 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, नहीं, 1 KB में 1 KB में 1000 बाइट्स होते हैं, नहीं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ये वाला सही है इसमें ऑप्शन। एक बार देखिए आप लोग, सबसे छोटी इकाई होती है बाइट्स, सबसे छोटी तो होती है बिट, उसके बाद में आती है बाइट, उसके बाद में आती है KB जिसे हम किलोबाइट कहते हैं, KB के बाद में आती है MB जिसे मेगाबाइट कहते हैं, और फिर आती है आपकी GB, और फिर आती है आपकी TB। अब देखना सुनना आप लोग, 1024 KB बराबर होता है 1 MB, 1024 KB बराबर होता है 1 MB। फिर अपन 1024 MB को इकट्ठा करेंगे तो बनेगा आपका 1 GB। 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB जब इकट्ठा हो जाते हैं आपके पास तो बन जाता है आपका TB। 1024 GB बराबर होता है आपका 1 TB, तो याद रखना है साथियों। फिर देखिए प्रश्न संख्या 28, वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, उसे चयन करें। तो ऑप्शन ए है आपके पास www पर सामग्री, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री कंटेंट के पता लगाने, निकालने एवं प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र। सही है कि आप www यानी कि जो वेब ब्राउज़र URL होता है वहाँ आप कुछ लगाते हो सर्च करने के लिए, उसे सर्च किया जाता है, वहाँ से कुछ रिजल्ट प्राप्त होता है और आप उसे देख सकते हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। सही है। एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर से संपर्क व जानकारी का अनुरोध करता है, ये भी सही है।
दोनों विकल्प ए और बी सही है, तो सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है। दोनों वाक्य सही है अपने, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है वेब ब्राउज़र के बारे में। फिर देखिए आप प्रश्न संख्या 29, यूट्यूब क्या होता है? तो यूट्यूब क्या होता है जिसमें हम वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, कमेंट करते हो आप, लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को करना आप लाइक भी करना, यूट्यूब चैनल अपना उसे शेयर करना, वीडियो को वह सब्सक्राइब करना, वह जिनके आपके साथियों के एग्ज़ाम है उन्हें तो शेयर करना ही है आपको, ताकि आपका भी भला हो और आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। तो देखिए पहला ऑप्शन, यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने व शेयर करने की अनुमति देता है। सही ऑप्शन ए वाला। फिर देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, नहीं गलत हो गया, ये एक एप्लीकेशन है जो कि वीडियो चैट नहीं, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य द्वारा माल व सेवाओं को खरीदने। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एकदम सही है यूट्यूब के संदर्भ में। फिर देखिए प्रश्न संख्या 30, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता की वेबसाइट का पता दर्ज करना होता है जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां हम वेब का एड्रेस डालते हैं, जहां हम लिखते हैं कि भाई हमें ये सर्च करना है, जहां आप लिखते हो वेब ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम हुआ आपका, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, जहाँ भी आप URL डालते हो, यानी कि कुछ सर्च करना आपको, जैसे मान लो RSCIT का रिजल्ट निकालना आपको, तो आपने लगाया RSCIT रिजल्ट, तो जहाँ आप ये लगा रहे हो ना उसे हम कहते हैं URL, उस एड्रेस को क्या कहते हैं हम URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिख सकते हैं? हमें नई ईमेल लिखनी हो तो कंपोज पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं? कंपोज पे। इनबॉक्स क्या होता है? जो मेल आपको प्राप्त हुई है उन्हें देखने के लिए आप इनबॉक्स का यूज़ करते हो। स्पैम होता है आपके पास, जो अनचाहे मैसेज आ जाते हैं वो स्पैम होते हैं। आउटबॉक्स होते हैं, जो गए हुए मैसेज दिखाते हैं आपको, वो आउटबॉक्स होते हैं। फिर देखना आप, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपके पास ज़्यादा हो गया लिखा आपने, उसका डुप्लीकेट डाटा हो गया आपके पास, तो आपको उसे हटाना है, या गलत हो गया डाटा तो उसे आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे? उसे ट्रिम कर दोगे। किसी वीडियो में करते हैं ना अपन ट्रिम, तो आप ट्रिम कर देना उसे। देखिए लोअर ये छोटी मान देखने के लिए करते हैं अपन, सम जोड़ने के लिए हो गया, अपर बड़ा मान देखने के लिए हो गया ट्रिम, ये हो गया आपका हटाने के लिए, ट्रिम हो गया आपका हटाने के लिए। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की स्ट्रिंग की लंबाई नापने के लिए आप यूज़ करोगे? लेन, LEN, लेन। फिर देखिए, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियाँ जिन्हें पोस्ट कहते हैं, वो क्या होती हैं? असतत प्रविष्टियाँ जिन्हें पोस्ट कहा जाता है वो होती है आपका ब्लॉग। क्या होता है? ब्लॉग होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। सी, फिर आ गया बीच में ये आ गया सेपरेट, VMOU सेपरेट, RSCIT सेपरेट, फाइल BMP फाइल पथ में। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेपरेट। इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है शायद आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी नहीं आया हो तो आपके पास सैटरडे का दिन है, वीडियो को अच्छे से देखें समझे। और सारे वीडियो दिए मैंने, ज़्यादा टाइम के नहीं है, 20-22 मिनट हाईएस्ट है उनका, 18 मिनट या 20 मिनट के होंगे वीडियो। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, तो आप 25 मिनट मान लो हाईएस्ट, तो 25 मिनट आपको देने हैं, यानी कि 1 घंटा अगर आप अच्छे से देख पाते हो, दिन में आप 2-3 बार देख लेते हो, यानी कि 2-3 घंटा अच्छे से देख लेते हो इन चारों वीडियो को, तो श्योर आप 35 में से 30 से ऊपर % सही कर दोगे। 35 में से 30 से ऊपर % सही कर दोगे। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी पर्सन वहाँ छोड़ के नहीं आना है, पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप टाइम से पहुँच जाना एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी बात, आपके माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको घबराना है ही नहीं। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, एकदम ईजी पेपर आएगा। विश्वास कीजिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत पे और हमारे ऊपर। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं पेपर के साथ संडे को। ओके, धन्यवाद।